नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी ग्यारस माता की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। एक गांव में एक धोबिन रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। धोबिन बहुत दुख से अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। धोबिन हर रोज छोटे छोटे बांस की टोकरियों को बेचा करती थी, जिससे जितना धन मिलता उसी से उसके बच्चों का पालन पोषण होता था। एक दिन की बात है, जब धोबिन सुबह सुबह बांस की टोकरियां लेकर रास्ते में जा ही रही होती है, तभी उसके कानों में ग्यारस माता की कथा सुनाई देती है। उसे कथा बहुत अच्छी लगती है और धोबिन को दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी स्त्रियां ग्यारस माता का पूजन कर रही हैं, कथा सुन रही हैं। तभी धोबिन दूर से बैठकर हाथ जोड़कर ग्यारस माता की कथा सुनती है। जब ग्यारस माता की कथा समाप्त हुई तो धोबिन मन ही मन ग्यारस माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे ग्यारस माता, अगर मेरी यह सूप और बांस की टोकरियां बिक जाएंगी तो मैं आपका व्रत बड़ी धूमधाम से करूंगी। इतनी प्रार्थना करके धोबिन वहां से चली जाती है। सारी बहनें में से एक बहन बोली, धोबिन को पुकारकर उसे प्रसाद देती है और धोबिन जैसे ही प्रसाद खाती है वैसे सारी की सारी बहनें मिलकर उसकी टोकरियों को खरीद लेती हैं। अब तो धोबिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं ग्यारस माता का व्रत अवश्य करूंगी और तुरंत बहनों के पास जाकर कहने लगी कि हे बहन, क्या आप मुझे ग्यारस माता की व्रत की विधि बताएंगी। सारी बहनें मिलकर कहती हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तब धोबिन कहती है कि ठीक है बहन, कल मेरे घर आ जाइएगा, मुझे ग्यारस माता का व्रत और विधि बताकर चली जाइएगा। तब सारी बहनों ने कहा कि मैंने तो इसमें पूजन की सामग्री का लिस्ट बना दिया है, यह सारी सामग्री लेकर तुम अपने घर जाओ, अगर अगली ग्यारस को तुम्हारे घर जरूर आएंगे। हम ग्यारस माता का पूजन विधि कथा सुना देंगे। जैसे ही सुबह हुई, धोबिन अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करती है और सारे पूजन सामग्री इकट्ठा करके वहीं पर बैठ जाती है और बैठकर इंतजार करती है अभी सारी बहनें आएंगी, ग्यारस माता की व्रत की विधि बतलाएंगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। बहनें तो उनके घर आई ही नहीं, क्योंकि वह धोबिन जात की थी। अब धोबिन की श्रद्धा भक्ति से देखकर ग्यारस माता को धोबिन पर बड़ी दया आती है। ग्यारस माता बूढ़ी माई का भेष धारण करके धोबिन के घर के बाहर आकर पुकारती है कि कोई है। तभी धोबिन बाहर निकलती है और बूढ़ी माई के पास आती है और कहती है कि माँ कहिए कैसे आना हुआ। तब धोबिन की बातें सुनकर वेश रूपी ग्यारस माता कहने लगी, बेटी मैं अपना आना तो बाद में बतलाऊंगी, पहले तुम यह बतलाओ कि तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, मुझे बताओ ना। तब धोबिन बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर प्रवेश कराती है और कहती है कि माँ देखिए, कल मैं सुबह के समय जब बाजार से सूप और टोकरियां बेचने जा रही थी, तभी मुझे ग्यारस माता की कहानी सुनाई देती है। कथा कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते करते सूप और टोकरियां मेरी सारी बिक गई। तभी मैंने संकल्प किया कि ग्यारस माता का व्रत मैं विधि जरूर करूंगी। मुझे ग्यारस माता का व्रत विधि नहीं आती है और इसी कारण मैंने बहनों को कहा था कि कल मेरे घर आ जाना, ग्यारस माता की व्रत विधि की कथा मुझे बता देना। उन सब ने कहा मैं तेरे घर आऊंगी, शायद मैं छोटी जात की हूँ ना, इसीलिए वो नहीं आई। तो कैसे मैं पूजा करूं माँ, आप ही बताइए। धोबिन की बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बस इतनी छोटी सी बात है, चलो मैं तुमको बतला देती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि तुम्हारी जैसे भी आता है तुम्हें वैसे ही ग्यारस माता का नाम लेकर पूजा कर लो और कथा मैं सुना दूंगी नियम से व्रत पूजन का। और ग्यारस माता की बूढ़ी माई ने वेश रूपी अपनी कथा सुनाई। उधर सारी बहनों को ग्यारस माता के कोप से शरीर में खुजली होने लगी। अब सारी बहनें पूरी तरह से परेशान हो गई। तभी वेश रूपी माता माई ने सारी बहनों के घर गई और कहती है कि कोई घर पर है। तभी उन सारी बहनों में से एक बहन घर के बाहर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, माई आपका कैसे आना हुआ, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अभी मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। माता वेश रूपी बूढ़ी माई कहने लगी, जाओ तुम सारी बहनें जाकर उस धोबिन के घर पर धोबिन से हाथ जोड़कर माफी मांगो, तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। सारी बहनों ने जल्दी से धोबिन के घर गई और वहां जाकर धोबिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, धोबिन मुझे माफ कर दो, हम सब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अमीर हो या गरीब, धोबिन हो या चमार, जिसके घर में भी पूजा होगी हम सभी उसके घर जाएंगे, हमें माफ कर दो। धोबिन ने उस सबको माफ कर दिया और ग्यारस के दिन
विधि पूर्वक ग्यारस माता का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप धोबिन के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। धोबिन की झोपड़ी महल में बदल गई और धोबिन और उसके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आइए अब सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कथा। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उसने बहुत दुख सहते हुए अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण किया और ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस का व्रत किया करता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ, संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। अब ग्यारस का दिन आया। अब ब्राह्मण ने बहू से कहा, मैं ग्यारस का व्रत करता हूँ, तुम आज साफ सफाई करके चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय ही पीता हूँ, बाकी मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरी ओर ससुर ने नहा धोकर पूजा की और कथा सुनी। जब बहू चाय बनाने लगी, इतने में एक पड़ोसन आ गई। वह बोली, मैं तो यह सोचकर आई थी कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ क्या कर रही है, पर यह क्या, तुम तो सुबह सुबह काम में लगी पड़ी हो। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, मैं पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, आज उनका ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। फिर वह पड़ोसन 1 बजे फिर आई। फिर बोली, बहू रानी तुम क्या कर रही हो? बहू ने बोला, चाय बना रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? तो वह बोली, पिताजी सामने वाले कमरे में बैठे हैं। वह कुछ सोचकर फिर वापस चली गई। वह पड़ोसन 8 बजे फिर दोबारा आई। फिर पूछा, बहू क्या कर रही हो? बहू ने बोला, चाय बना रही। पड़ोसन बोली, तुम सारा दिन चाय ही बनाती रहती हो, उसको चुगली करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। यह कहकर पड़ोसन फिर चली गई। अगले दिन वो पड़ोसन दोबारा आई। बोली, बहू रानी तुम क्या कर रही हो? बहू रानी बोली, कुछ नहीं, घर का काम काज कर रही हूँ। तो वह पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई और तीनों बार बात करने का मौका ही नहीं मिल पाई। या तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है? सारा दिन तुम चाय ही बनाती रहती हो। चीनी पत्ती दूध का खर्चा सब कुछ होता है कि नहीं होता है? बहू ने कहा, कह तो आप ठीक ही रही हो। अब की बार जब ग्यारस का दिन आएगा, मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगली बार ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा, क्या पिताजी ग्यारस का व्रत करते हैं? सारा दिन चाय पीते रहते हैं, चीनी पत्ती बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया। बहू से बोला, बेटी चाय बना दो। बहू बोली, मुझे चाय नहीं बनानी है, चाय में बहुत खर्चा होता है, सारा दिन बर्तन साफ करने में, चीनी पत्ती दूध में, अब आप अपनी ग्यारस बेचकर जाके चाय पी लो। बहू की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसको बहुत कष्ट हुआ। वह बहुत दुखों से सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था। अब इस बेटे की बहू ने यह जवाब मिलेगा ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। दुखी मन से वह ब्राह्मण ग्यारस बेचने के लिए चल दिया। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता पर भरोसा करके वह बोलता जा रहा था, मेरी ग्यारस ले लो, कोई मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपने छत पर खड़ी थी। जब उसने यह सुना कि कोई बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है, तो वह नीचे उतर कर आई और दासियों को बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है, जाकर देखो कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। दासियां बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर ले आई और ब्राह्मण के घूम घूम कर पैर सूज गए थे। रानी ने बोला, पहले चाय पी लो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, ग्यारस को बेचकर ही जो पैसे मिलेंगे उसी से चाय पीऊंगा। रानी ने बोला, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है? पर ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा, मैं तो ग्यारस बेचूंगा तभी चाय पीऊंगा। रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि वह बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसकी ग्यारस खरीद लो। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूंगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो सारी नगरी में ढिढोरा पिट गया। राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे। सभी लोग राजा के महल की ओर जाने लगे। बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता लगा कोई ग्यारस बेच रहा है, तो वह सोचने लगी कि यह तो मेरा ससुर ही होगा जो ग्यारस बेच रहा है। वह भी भागी भागी महल की ओर गई और रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम ग्यारस के बदले में क्या लोगे? ब्राह्मण बोला, एक तराजू ले आओ, एक पलड़े में मैं बैठूंगा, दूसरे पलड़े में कुछ मूल्यवान चीज रखो। तो सेवक तराजू लेकर आए। एक तरफ ब्राह्मण बैठ गए, दूसरी तरफ राजा ने चांदी सोने के सिक्के रखवा दिए। अब खूब सारे सिक्के रखे गए। पलड़ा हिला ही नहीं। राजकोष से सारा धन मंगवा लिया गया। वह सारा धन रखने के बाद भी पलड़ा नहीं हिला।
तब फिर राजा ने अपने गहने, अंगूठी सब कुछ उतार कर पलड़े में रख दिया। पलड़ा फिर भी नहीं हिला। राजा ने अपने मुकुट को भी उतार दिया और रानियों के ने जेवर भी रख दिए अपने। पलड़ा फिर भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया को समेट लो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहने दो। मैं इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, जो गलती मुझसे हुई है मुझे माफ कर दो। मैं तो किसी के सिखाई हुई में आ गई थी, ऐसा करने लगी थी। आज के बाद ऐसा कोई गलती नहीं होगी। चलो अपने घर चलो। तो राजा ने खूब सारा धन देकर उनको विदा कर दिया। जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर ग्यारस माता की कृपा से और राजा के दिए हुए धन दौलत से चमचमा रहा था। ही ग्यारस माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो, ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।